Hello students, this video is for class 8 chapter 13 sound। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि साउंड क्या है, या हमारे अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस वीडियो, हमारी प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जब हमने जो प्रीवियस वीडियो की है उसमें हमने देखा था, समझा था कि साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कि साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। क्लियर। तो जो भी वाइब्रेट, और हमने उसके साथ साथ ये भी देखा था कि साउंड को प्रोपिगेशन के लिए, या कहो कि साउंड को बढ़ने के लिए, चलने के लिए, आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी मीडियम की नीड होती है। ठीक है, साउंड को मीडियम की नीड होती है। और साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम, कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी कि जहाँ पर नो मीडियम, वैक्यूम मीन्स होता है नो मीडियम, किसी भी तरह का मीडियम नहीं। अगर हम कहीं से एयर को बिल्कुल हटा दें तो वो हो जाता है वैक्यूम। तो जहाँ वैक्यूम है, यानी कि मीडियम नहीं है, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या एयर। ठीक है, तो मीडियम की नीड होती है। अब हमने ये दो देख लिया कि साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, उसको नीड होती है किसकी, मीडियम की नीड होती है। और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। अब हमारे पास आती है कि जो साउंड होता है वो ह्यूमन कैसे सुनते हैं। तो बेटा जो हमारा ईयर होता है, ईयर की जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्यूनल जैसा होता है, फनल होता है ना। फनल मतलब ऊपर से, जैसे आपने कीप देखी है लेबोरेटरी में भी देखते हैं, तो एक ऊपर से इस तरह से और बीच में से जाकर ये पीछे जाके एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें होता है एयर ड्रम। जिस तरह से ड्रम होता है, ड्रम में जब कोई वाइब्रेट होती है, कोई चीज़ आती है, वाइब्रेशन आती है, तो वो वाइब्रेट होता है, हिलता है। ठीक है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही हमारे ईयर ड्रम में जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, कोई वाइब्रेशन और जो वेव होती है वो जाती है, तरंग जाती है, तो वो वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होने के बाद वो सिग्नल पास करता है किसको, हमारे ब्रेन को सिग्नल पास कर देता है, जिससे हमको साउंड क्लियर होती है या साउंड सुनाई देती है। क्लियर। तो वो हमारे कान में क्या होता है, ईयर ड्रम की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं कि ईयर ड्रम को अगर हम किसी शार्प नीडल से, शार्प चीज़ से छेड़ते हैं तो फट जाता है, और जिससे जो हियरिंग होती है वो इम्प्रॉपर हियरिंग होने लगती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो होता है कि जो साउंड है ये हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये हम कौन से साउंड सुन पाते हैं। तो बच्चों जो साउंड होती है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी देखिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन या ऑसिलेशन को कह सकते हैं वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन होते हैं उनके नंबर कितने, एक सेकेंड में कितने, पर सेकेंड। ठीक, या जो एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन की वो होते हैं, वाइब्रेशन होती है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो जो वाइब्रेशन है साउंड की वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, और इसको हम किस में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होती है इसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो हियरिंग होती है, जो हम सुन सकते हैं, वो होती है 20 से लेके 20,000 के बीच की, या आप इसे कहेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो होंगी फ्रीक्वेंसी, जिसकी होगी वो हम साउंड सुन सकते हैं। और अगर साउंड 20 से नीचे की होगी तो हमारे लिए कैसी है, इनऑडिबल हो जाएगी। और ऐसे ही अगर 20,000 से ऊपर की है तो वो भी हम नहीं सुन सकते। देखिए बेटा, हमारे मतलब आसपास सराउंडिंग बहुत सारी साउंड्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो 20 हर्ट्ज से बहुत नीचे है, ठीक है, जो हमें नहीं सुनाई देती, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी है जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम नहीं सुन पाते। क्लियर। तो हम मोस्टली कौन से सुन पाते हैं, जो 20 से लेके, अब हमें आपको कुछ बताती हूँ। जैसे डेसिबल, इसको हम जो लेते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी ली हमने। अभी हम जो साउंड होती है, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है,
ठीक है। तो हम हार्ट बीट को अपने नॉर्मली नहीं सुन पाते, तो वो कितनी होती है, वो होती है 10 डेसिबल से के करीब, लगभग 10 डेसिबल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब 30 डेसिबल जो होती है वो होती है वो साउंड जो विस्परिंग होती है, धीरे 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 हल्की हल्की जो बातें होती है विस्परिंग 30 डेसिबल। और जो कॉमन बातें होती हैं जो हम करते हैं, कॉमनली हम बातें करते हैं, जो एक कहिए आप कॉमन साउंड होते हैं, जो टॉक होती है, वो होती है लगभग 60 डेसिमल के लिए। तो हम 60 डेसिमल पर आपस में बात कर पाते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास बातें होती हैं। अब जब हम लोगों के जो बोलने से कुछ ज़्यादा होता है वो होता है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक पोल्यूशन, ट्रैफिक जो होता है उसकी वॉइस होती है लगभग 70 डेसिमल, और उससे ऊपर जो डीजे फैक्ट्री ये जो सब है इसमें होते हैं 80 डेसिमल तक के। और 80 डेसिमल से ऊपर की जितनी भी वॉइस हो जाती है वो हो जाती है, साउंड आ जाती है सब नॉइस के ऊपर, ठीक है। नॉइज क्या होता है, नॉइज मीन्स अनप्लीजेंट साउंड, जो साउंड हमें पसंद ना आए वो सब कहलाती है नॉइज, यानी कि शोर, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी के हमें कहाँ से कहाँ तक सुनते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की। क्लियर। तो ये हो गई हमारी अभी साउंड की, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड होती है वाइब्रेशन से, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। मीडियम की नीड के साथ साथ साउंड हम हियरिंग हो पाती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम ऑडिबल होती है। क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ओके।